दयालबाग निवासी सत्संगी महिला को नहीं मिल रहा है इंसाफ। विभिन्न जगहों पर शिकायत करने के बावजूद भी नहीं हो रहा मुकदमा दर्ज। दयालबाग निवासी रूही सत्संगी ने सितंबर 2022 में राधा स्वामी सत्संग सभा आगरा के अध्यक्ष पद के लिए प्रतिनिधि हेतु आवेदन किया था। इसी से वर्तमान उक्त सभा का प्रतिनिधि गुस्सा हो गया और प्रार्थिया को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगा और वह इतना कुंठित हो गया कि उसने सिक्योरिटी संगत सभा को प्रार्थिया को प्रताड़ित करने हेतु पीछे लगा दिया। बार बार धमकी देने लगा कि उक्त प्रतिनिधि के पदों पर अपनी दावेदारी खत्म कर दो और भविष्य में दावेदारी मत करना। प्रार्थिया चुप हो गई तथा कुछ दिनों बाद उक्त प्रतिनिधि द्वारा कुछ लोगों को भेजा गया कि अपना मकान दान कर दो। प्रार्थिया ने मना कर दिया। 25 जनवरी 2023 को प्रार्थिया के घर में घुसकर कुत्ते चुराने का आरोप लगाकर हमला कर दिया, जिस संबंध में प्रार्थिया ने काफी शिकायतें उच्च अधिकारियों को की। सत्संग ने प्रार्थिया को मानसिक रूप से बीमार बताया तथा उसका इलाज चल उसके बाद सही जाति राधा स्वामी सत्संग सभा द्वारा कुछ पदाधिकारी को विधिवत प्रदर्शन शांति से करती चल रही है। 26 को संगत सभा का आयोजन था। प्रार्थिया के साथ सत्संग सभा के अध्यक्ष के प्रतिनिधि के कहने पर प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों के इंचार्ज एसपी सिंह ने सत्संग वाले स्थान के पास जानबूझकर गाड़ी रोक ली। कारण पूछे जाने और विरोध करने पर प्रार्थी के साथ मारपीट की गई। उसको नंगा करके भी मारा गया और अश्लील हरकतें भी की गई। शिकायत करने पर थाना से कोई नहीं आया। पुलिस ने सत्संग सभा के दौरान में 11:20 पर मुकदमा संख्या धारा 200323324 में मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद से प्रार्थना उक्त लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने और अपने विरुद्ध झूठा मुकदमा में निष्पक्ष जांच में प्रार्थना का पत्र देने चली जा रही है। इस तरफ थाना न्यू आगरा प्रार्थी को मानसिक रूप से बीमार बताता है तथा इस मानसिक रूप से बीमार अपराधियों पर 1 महीने बाद सभा के दबाव में आकर रिपोर्ट दर्ज की जाती है। प्रार्थना पत्रों को दबाकर सत्संग सभा के पदाधिकारी को बचा लिया गया तथा प्रार्थी के ऊपर बिना निष्पक्ष जांच किए चार्जशीट नंबर 75/223 भेज दी गई, जो कि अभी सहायक पुलिस आयुक्त हरिपर्वत आगरा के यहाँ विचारणी है। प्रार्थी को तमाम तरह की धमकियों और झूठे मुकदमे लगाकर फंसाया जा रहा है, इसलिए प्रार्थी भयभीत है। वह प्रेस वार्ता करके अपनी परिवार, अपनी माँ बच्चे की जान के खातिर सभी से गुहार लगा रही है। रूही सत्संगी है, मैं राधा स्वामी मत की अनुयायी हूँ। गुरुजी द्वारा मेरे को नामदान दिए गए हैं। गुरुजी द्वारा समस्या ये है कि गुंडे, ये लड़ाई एक्चुअली महिला विरोधी संगठन हो गया है। तो राधा स्वामी सत्संग ऑफिस के कार्यकर्ता ये लोग और एसपी सत्संगी जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, खासतौर से ये महिलाओं को पसंद नहीं करते। मैंने सभा का इंचार्ज, सभा की सबसे बड़ी पोस्ट है हमारी, उसके लिए पोस्ट के लिए मैंने भर दिया फॉर्म। इन्हें अच्छा नहीं लगा, मारा पीटी करी गई, मेरे हत्या का प्रयास किया गया, क्योंकि मेरे चुप रहने की आदत नहीं है, बर्दाश्त करने की। मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं पुलिस प्रशासन से कहती हूँ, इतनी बड़ी आप इतने बड़े वजह क्या रही, क्यों मारा पीटा गया? सर देखिए, वजह ईगो से शुरू हुई थी, फिर धीरे धीरे ये मकान पे आ गए। इन्होंने ठान लिया है कि ये मुझे खत्म करके रहेंगे। इन्होंने मेरी आमदनी खत्म कर दी। गुरुजी द्वारा सेवा दी गई थी मुझे प्रसाद बांटने का, खेत में वो इन्होंने उठा के 50,000 का सामान फेंक दिया। गुरुजी ने इनको अप्रूवल लेटर मेरा बनाने के लिए कहा है, ये नहीं बना रहे, साफ मना कर दिया। ये टोटल अपनी मनमर्जी करते हैं। गुरु विरोधी संगठन और महिला विरोधी संगठन। गुरुजी से ये मिलने नहीं देते, हमारी रजिस्ट्री गेट से वापस कर देते हैं गुरुजी की रजिस्ट्रियां। तो प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन बिल्कुल वैसे ही खेल खेल रही है जैसे ये सत्संग के गुंडे खेलते हैं। डिविजनल कमिश्नर रितु महेश्वरी जी और प्रोफेसर एसपी बंगेल जी के रेफरल पे मैं कुछ कागज लेके गई थी। हमारे को पुलिस महकमे द्वारा मानसिक रूप से असंतुलित घोषित करने के बाद हम पे एफआईआर चढ़ाई जा रही है, केस चढ़ाया जा रहा है। केस को पहले अपनी मर्जी से 75/2023 चढ़ा देते हैं, फिर हम उसको क्लेम करते हैं कि चार्जशीट बन कैसे गई। आप हमें खुद मानसिक असंतुलित घोषित कर रहे हैं। कमिश्नर साहब ने बोला कि हाँ ये गलत हुआ है, तब भी डीसीपी साहब और सीओ ताज साहब बेशर्मी का लेवल दिखाते हैं। 22 अगस्त पे भी उन्होंने अभी लेटेस्ट
पुलिस किसी दबाव में कैसे हो सकती है सर? पुलिस से तो अच्छे अच्छे डरते हैं। फिर पुलिस क्यों नहीं कर रही है अपना काम? ये आप पुलिस से जाके पूछिए, मेरे आपसे दरख्वास्त है, क्योंकि पुलिस मुझे तो बताएगी नहीं ना, मेरी औकात है कि मैं पूछूं। आप ताकत है, आप जाके पूछिए पुलिस काम क्यों नहीं कर रही, उन्होंने क्यों ठान लिया है कि मेरे खिलाफ ही काम करना है। अब ये पीएम पोर्टल पे नया केस बना दिया, इनको पुरस्कार मिलना चाहिए। इन्होंने केस ऐसा पीओ अभी 22 अगस्त चलाया है पीएमओ पोर्टल पे, जिसकी एफआईआर आज तक हुई नहीं। एफआईआर मेरे खिलाफ चल रही थी 26 फरवरी की, ये 27 फरवरी डेट कहां से आ गई? अचानक से पूरा केस बदल कैसे गया पीएमओ पोर्टल पे? मैं न्याय चाहती हूँ सर। चार्जशीट बेवजह है, पूरी की पूरी गलत चार्जशीट लगाई जा रही है, मेरे तथ्यों को दबाया जा रहा है, साक्ष्यों को दबाया जा रहा है, सारे साक्ष्य मेरे छुपाए जा रहे हैं, मेरे विरुद्ध ही पुलिस क्यों काम कर रही है? और मैं गुरुजी से निवेदन करूंगी कि गुरुजी अपनी प्रक्रिया दिखाएं, मेरे लिए आके न्याय दें मुझे।